हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। हम तुम पास है, कितने दूर है चांद सितारे। हेलो। कितना देर लगा दी यार प्रीति फोन उठाने में? कर क्या रही हो? अरे कुछ नहीं, किचन में थी, बर्तन धो रही थी। अच्छा, और बाबू क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? पढ़ना लिखना नहीं है, फोन दो इधर। सुबह से तो खेल रहा था, अभी जाके बुक दिया इसे। ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका? हाँ जी, या तो फोन चलाएगा नहीं तो किताब लेकर बैठा रहेगा। बाहर खेलने भी नहीं जाता है, दिमाग खराब करके रखा है एकदम। अरे गुस्सा काहे रही हो? अच्छा सुनो, रिटायरमेंट का सारा पेपर वर्क हो गया है, 1 हफ्ते में आ जाएंगे। बे, सच बोल रहे हैं? हाँ बाबा, देश को वक्त तो दे दिए, अब बचा वक्त परिवार के लिए। बाबू कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। अब जो वक्त उसके बचपन का है कम से कम वो तो देख लें। हाँ। अब देखो ना, शादी के बाद भी तुम्हें उतना समय कहाँ दे पाए। देश की सेवा में तुम भी तो मेरी बराबर की हिस्सेदार हो। हाँ। अरे कन्ने गेलू मलकिनी। कौन है? अच्छा जी। ये मलकिनी। हाँ हाँ आई। अच्छा जी, आपको बाद में फोन करते हैं, दूध वाला आया है। कौन? अरे दूध वाला है। अच्छा ठीक, ब्रिजेश। हाँ हाँ। अच्छा ठीक ठीक। इतना देर से चिल्ला रहे हैं मलकिनी, कहाँ थे आप? कुछ काम कर रहे थे भैया। तो जाइए डेगची लेकर के आइए आप। हाँ। आर्यन, पतीला लाना। सिपाही जी का चेहरा देखे हुए बहुत दिन हो गया है। ढेर दिन से उनको जय हिंद नहीं बोले हैं हम। जल्दी ही आएंगे भैया। वाह, क्या बात है। क्या है ये? क्या है? पूरा दिन इतना फोन में क्या बिजी होना है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है सुनाई नहीं देता है। सारा का सारा पैसा बर्बाद हो रहा है तुम पे। न पढ़ना है न लिखना है, बदतमीज कहीं का। जानते हैं मलकिनी, 1 महीना पहले ना हम भी अपना लड़का के मोबाइल लाके दिए थे और उसका भी यही हाल रहता था। दिन भर मोबाइल खेलते रहता था, गेम खेलते रहता था। फिर कम मैडम जी, एक दिन धर के उसको कूट दिए। कुटाने से ठीक हो गया? वैसे तो कहते हैं कि मार से भूत भी भागता है, लेकिन लइकन बुतरों के गंदा आदत आप नहीं सुधार सकते हैं। कभी कभी जानते हैं मैडम जी, आपको हर चीज को दूसरा नजरिए से सोचना पड़ेगा। अच्छा। वो हम लोग के पापा लोग कभी कभी लोभ लालच देते थे ना, तो हम भी अपना बेटा को कहे ना, ये बेटा तुम ना एक ठो मेरा काम कर दो तो तुमको हम मन पसंद के साइकिल ला कर दे देंगे। वो मैडम जी अखबार में ना एक ठो इश्तिहार छपा हुआ था। अभियानंद सर के नाम सुने हैं आप? जूनियर विंग्स के सुपर 30 अब चला रहे हैं। सुपर 30 के नाम से पूरा ही सब देश जानता था। अच्छा अच्छा। तो उसको अभियानंद सर ने शुरू किए थे। हाँ 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 जी। उनका अब जूनियर विंग्स की भी पढ़ाई शुरू हो गया है, समझे? और उसमें क्या है ना कि अगर आपका बेटा 5वां क्लास पढ़ के 6वां में घुस रहा है ना, हाँ, तो 6वां क्लास से लइकन बुतरू के फ्री में पढ़ाई हो गया। बे सच में? हाँ तो अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं। खाना पीना रहना उड़ना बिछौना सब अभियानंद सर देंगे। सुपर 30 देगा, मतलब सुपर 30 तक संस्थान है, लेकिन अभियानंद सर उसके पढ़ाई का सब देख रेख करते हैं। तो हम उसको लोभ दिए मैडम जी कि बेटा तुम ये एग्जाम निकाल लो और तुमको फट से एकदम अगला दिन तुम्हारे दुआरी पे साइकिल खड़ा कर देंगे। पढ़ने लगा फिर? मैडम जी के बाद जाके देखिए ना घर, अभी दिन भर वो पढ़ता है। शाम में मात्र 1 घंटा जाता है मैडम जी, 4 बजे वो क्रिकेट खेलने के लिए लइकन साथ है। अच्छा, क्या 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 नाम बताया कोचिंगवा का?
अरे सुपर 30 उसका जूनियर विंग शुरू हो गया मैडम जी। अच्छा अच्छा। हम आपको लिंकवा भेज देंगे, समझे? ठीक ठीक। और नंबर भी दे देंगे हम आपको, वहाँ जाइएगा ना हाँ। तो अपना लइकन के एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरवाइएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया लइकन के छठे से अब शुरू हो गया था। अब छठा से जो भी माँ बाप है ना वो चाहेगा ना तो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां फ्री में लइकन के पढ़ा सकता है, बशर्ते लइकन टैलेंटेड होना चाहिए। अरे वो तो है ये है। हाँ, सिखाइएगा उसको, लालच दीजिए, फिर तो ट्रेंड हो जाएगा मैडम जी। लिंक भेज देंगे, लेकिन के ध्यान दीजिएगा। चलते हैं मैडम जी। हाँ। है ना, प्रणाम। बात तो भैया सही ही कह रहे हैं, आर्यन को वहीं पढ़ाएंगे। मम्मी रिमोट कार ले दो ना। नहीं। मम्मी प्लीज ले दो ना। नहीं बोला ना। मम्मी प्लीज ले दो ना। बक मम्मी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। क्या? अभयानंद सर के सुपर 30 के जूनियर विंग्स का एंट्रेंस एग्जाम निकालोगे तब। ठीक है, मैं दूंगा। ऐसे बोलने से नहीं होगा, पक्का निकालोगे? पक्का। और एक और शर्त है। क्या? फोन नहीं चलाना है, बाहर के खेल खेलने हैं और घर पे बहुत सारा पढ़ाई करना है। ठीक है। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। 1 2 3 4 ये तो पूरे डिसिप्लिन में है, न फोन, न गेम्स, न रील्स। हुआ क्या है इसे? क्यों, डिसिप्लिन में रहने से आपको दिक्कत है? अरे नहीं, लेकिन अचानक से। डायरेक्शन पतिदेव, डायरेक्शन। वैसे भी अगर पढ़ाई को रियल लाइफ से जोड़ दिया जाए तो वो और मजेदार हो जाता है, एकदम खेल जैसा। और बच्चों को खेलना पसंद है, समझे? गुड। लगता है दूध वाला है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। काकड़ी जेस। जय हिंद साहब जी।